जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल तिरु एजुकेशन हब में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो हमारे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताना है हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा अगला आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन बी मुंबई। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मुंबई। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों बताना है पंचशील समझौता किन दो देश के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन बी भारत और चीन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भारत और चीन। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पूछा जा रहा है शून्य की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त ने। याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा सरोजनी नायडू। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंबई। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों मुंबई। हमारा अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बताना है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1950। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों 1950 में। हमारा अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों बताना है साइमन कमीशन भारत कब आया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी 1928 में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों पोखरण में। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ बताना भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आर्यभट्ट। हमारा अगला सवाल है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बताना है दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, दांडी मार्च 1930 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताना है भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा
श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों 1885 में। याद रखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ बताना, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों मत्स्य पालन। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य पालन। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों बताना है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बताना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 1969 में। याद रखिए दोस्तों, 1969 में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बताना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों 1948 में। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1948 में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों यहाँ बताना है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों बताना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1919 में। याद रखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों बताना है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1901 में। याद रखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बताना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1935 में। याद रखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम कार्बोनेट। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जिम कार्बोनेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बताना, रामायण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाल्मीकि। याद रखिए दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताना है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण युग। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण युग। याद रखिए दोस्तों, स्वर्ण युग। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों,
कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बताना है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, मुंबई। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रम साराभाई। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विक्रम साराभाई। हमारा अगला और आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो दोस्तों बताना है भारतीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए 1947 में। याद रखिए दोस्तों, भारतीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? 1947 में। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।